नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, फिल्म आनंद और ऋषिदा का है। तो शुरुआत हम ऋषिदा से करते हैं। राजेश खन्ना को लेकर ये वो दौर था जब यूं लगता था कि राजेश खन्ना पहले पर्दे पर जब आते हैं तो एक रोमानी सफर पर ले जाते हैं। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में ये सफर रोमानी नहीं था। ऋषिदा ने हंसी के साथ आंसुओं को मिलाकर मानवीय संवेदनाओं का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया था कि फिल्म खत्म होते होते मजबूत से मजबूत दिल वाले दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती। आनंद के किरदार में उन्होंने कुछ इस तरह प्राण फूंके कि दर्शक सिनेमा हॉल से जैसे जीवन दर्शन समझकर बाहर निकले कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, लंबी नहीं। कैंसर से जूझता वो हीरो आनंद, जिसके सामने मौत खड़ी है, लेकिन वो कह लगाता है, हंसता है, मौत का मजाक बनाता हुआ अपने आसपास के लोगों को जीने का ढंग सिखा जाता है। आनंद वो नायक था जो खुद को पूरी फिल्म में हंसाता है, लेकिन दर्शक अपने आंसू रोक नहीं पाते। मशहूर फिल्ममेकर फ्रैंक कापरा ने एक बार कहा था कि असली ट्रेजेडी वो नहीं होती जब एक्टर रोता है, ट्रेजेडी वो होती है जब दर्शक रोते हैं। आनंद पर यह कथन पूरी तरह से सच साबित हुआ। जो संवेदनशीलता और भावनाओं की तीव्रता राजेश खन्ना में फिल्म आखिरी खत, खामोशी और सफर में दिखाई दी थी, वो आनंद में अपने चरम पर पहुंच गई। राजेश खन्ना के साथ फिल्म में अपने एक यादगार सीन को याद करते हुए अभिनेत्री सीमा देओ एक इंटरव्यू में बताती हैं कि फिल्म में मेरी शादी की सालगिरह का एक सीन है जहां राजेश खन्ना मुझे आशीर्वाद देने आते हैं और कहते हैं कि तुझे क्या आशीर्वाद दूं बहन, ये भी तो नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। राजेश खन्ना ने वो सीन इतनी खूबसूरती से किया कि मैं सच में रो पड़ी। सालों बाद इंटरव्यू में सीमा देव बताती हैं, लेखक गुलजार ने फिल्म के सीन और डायलॉग में अपनी लेखनी से जिस तरह जान फूंकी, उससे राजेश खन्ना का काम और भी आसान हो गया। फिल्म में पहली बार राजेश खन्ना के साथ नए अभिनेता अमिताभ बच्चन नजर आए और ऐसे दौर में जब राजेश खन्ना की तूती बोल रही थी, डॉक्टर भास्कर बनर्जी यानी बाबू मोशाय के इंटेंस रोल में अमिताभ ने सबको हैरान कर दिया। भास्कर के किरदार की गंभीरता और राजेश खन्ना के चुलबुलेपन के खट्टे मीठे कॉम्बिनेशन ने फिल्म आनंद को उसके सबसे यादगार पल दिए। फिल्म के क्लाइमेक्स को राजेश खन्ना के करियर का वाटरशेड मोमेंट या ऐतिहासिक घटना कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये वो ऐतिहासिक क्लाइमेक्स था जिसके डायलॉग के बिना आज भी राजेश खन्ना का जिक्र पूरा नहीं होता। फिल्म के आखिरी सीन में सारी दवाएं और दुआएं बेअसर हो चुकी हैं और आनंद की मौत की घड़ी आ चुकी है। आनंद के चेहरे पर मौत का डर उभर आया है। बौखलाया हुआ डॉक्टर भास्कर बनर्जी उसे छोड़कर किसी चमत्कार की आस में कहीं से होम्योपैथिक दवा लेने जाता है, मगर जब तक वो वापस आता है आनंद दुनिया छोड़कर जा चुका है। हताश से भरा डॉक्टर भास्कर बनर्जी जज्बात में भरकर जोर जोर से चीखता है कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। और ठीक उसी पल आनंद का कभी रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज बज उठता है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां बना, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, कब कौन उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। हा 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 हा। और इस सीन ने दर्शकों को यूं गमजदा कर दिया मानो आनंद सिर्फ फिल्म का हीरो नहीं, बल्कि उनका अपना भाई, बेटा या दोस्त हो। फिल्म में अमिताभ बच्चन अपनी खूबसूरत आवाज में आनंद को बयां करते हुए कहते हैं, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। आनंद जैसे अब सिर्फ किरदार नहीं रहा था, वो जिंदगी जीने का एक नया फलसफा बन चुका था। ऋषिकेश मुखर्जी पहले फिल्मों के मशहूर एडिटर रह चुके थे जिन्होंने बिमल रॉय जैसे बड़े फिल्मकारों के साथ काम किया था।
आनंद शानदार एडिटिंग की भी एक मिसाल मानी जाती है। जिस खूबसूरती से उन्होंने क्लाइमेक्स से में पहले से रिकॉर्ड किए डायलॉग का इस्तेमाल किया, उसने इस फिल्म और राजेश खन्ना के किरदार को सिनेमा में अमर कर दिया। आनंद की मौत को बयां करती गुलजार की कविता मौत तू एक कविता है को जिस मर्म स्पर्शी अंदाज में अमिताभ बच्चन ने पढ़ा, उसे भी कोई भूल नहीं पाया। क्लाइमेक्स की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने बाद के दिनों में अपने ब्लॉग में लिखा कि जिस पल के बारे में सोचकर मुझे सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी कि वो आखिरी सीन था जहां मैं उनकी मौत के बाद रो पड़ता हूं और चीख चीख कर उन्हें बात करने के लिए कहता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सीन को किस तरह से करूं, और इसके लिए मैंने महमूद साहब से मदद मांगी। उन्होंने कहा, अमिताभ बस एक बात सोचो कि राजेश खन्ना मर गया है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अमिताभ बच्चन के मुताबिक महमूद साहब ने उस दिन उन्हें एक्टिंग की टिप्स ही नहीं दी थी, बल्कि राजेश खन्ना के असाधारण रुतबे और जादू को बयां किया था जो पूरे देश के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। आनंद का हर गीत क्लासिक बन चुका। खास बात यह कि इनमें से एक भी गीत राजेश खन्ना के पसंदीदा गायक किशोर कुमार ने नहीं गाए। संगीतकार सलील चौधरी को लगा कि मुकेश की आवाज आनंद के किरदार के जज्बे और दर्द को बेहतर तरीके से बयां करेगी, और मुकेश पर किया गया उनका यह यकीन रंग भी लाया। मसलन मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, या फिर कहीं दूर जब दिन ढल जाए। इन गानों में मुकेश ने अपनी जान डाल दी, और मन्ना डे का गाया एक गाना राजेश खन्ना के करियर के सबसे सफल गीतों में से एक बन गया। समंदर के साहिल पर नंगे पैर चलते राजेश खन्ना ने जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए गाकर जैसे अपने फैंस को जिंदगी का एक दर्शन दे दिया। आंखों में चमक और चेहरे पर जिंदादिली का जज्बा लिए जिस पल वो रंगीन गुब्बारों को आसमान में आजाद करते हैं, यूं लगता है मानो जिंदगी सारे बंधनों से आजाद होकर खुली हवा में सांस लेने लगी है। आनंद के लिए राजेश खन्ना को साल के सर्वश्रेष्ठ एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्टोरी के अवार्ड भी दिए गए, और यही नहीं, साल की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड भी आनंद ने ही जीता। आनंद राजेश खन्ना के करियर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। सुधीर गाडगिल, मशहूर पत्रकार, फिल्म पत्रकार, एक इंटरव्यू में बात के दिनों में बताते हैं आनंद से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। राजेश खन्ना आनंद को लेकर बहुत उत्साहित थे। वो फिल्म को जल्द से जल्द मीडिया को दिखाना चाहते थे। बंबई के वीटी स्टेशन के नजदीक एक्सलेसियर थिएटर में फिल्म आनंद का एक खास प्रेस शो आयोजित किया गया। और जैसे ही शो खत्म हुआ, देवयानी चौबल, जो उस दौर की मशहूर फिल्म क्रिटिक्स, फिल्म पत्रकार थीं, भागती हुई सुधीर के पास आई और कहा कि जल्दी से नीचे खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। सुधीर नीचे पहुंचे तो पता चला कि गाड़ी राजेश खन्ना की है, और कुछ देर बाद मैंने राजेश खन्ना को देवयानी के साथ गाड़ी की तरफ आते देखा। हम तीनों गाड़ी में बैठ गए। फिर मेरे सामने राजेश खन्ना ने देवयानी से पूछा, तुम्हें फिल्म कैसी लगी? देवयानी कुछ पल उनकी तरफ देखती रही और फिर बोली, तुम उस लंबू के साथ कभी काम मत करना, वो तुम्हारी छुट्टी कर देगा। देवयानी की बात सुनकर राजेश खन्ना बहुत हैरान थे। हंसकर बोले, क्या हुआ, उस लंबू में ऐसा क्या है? देवयानी ने जवाब दिया, तुमने उसकी आंखें देखी, उसकी आवाज सुनी? मैं तुमसे कह रही हूं कि उसके साथ दोबारा कभी काम मत करना। राजेश खन्ना फिर हंस दिए। सुधीर गाडगिल के मुताबिक राजेश देवयानी की इस बात को गंभीरता से बिल्कुल नहीं ले रहे थे, जबकि देवयानी उन्हें बार बार समझाने में लगी हुई थी कि अब संभलने का समय है, और संभलना इस लिहाज से है कि दोबारा कभी लंबू के साथ काम मत करना। लंबू यानी कि अमिताभ बच्चन। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।